पूरे दिन हम लोग इस प्रयास में रहे कि लोगों को आने दिया जाए। प्रशासन से बाकायदा सारे परमिशन लिए गए, पूरा चौक हो गया मैरीन ड्राइव। मैं तो यही कह सकता हूं कि ये प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है या उनका विशुद्ध निकम्मापन है। आज वहां 5 लाख लोगों को बुलाया गया है और कुल जमा 15-20 वहां पुलिस वाले भी नहीं थे। नहीं, सभा तो हुई नहीं, जैसा कि मैंने आपको वहाँ पर सबके सामने बताया। सभा तो हुआ ही नहीं, इसलिए नहीं हुआ कि जो हम लोगों का अनुमान था, जो हम लोग की व्यवस्था थी और जो प्रशासन से सहयोग की अपेक्षा थी, उन्होंने नहीं किया। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को आने ही नहीं दिया गया, पुल के पहले ही रोक दिया गया। और पूरे दिन हम लोग इस प्रयास में रहे कि लोगों को आने दिया जाए। प्रशासन से बाकायदा सारे परमिशन लिए गए, इसके बावजूद करीब 50% से ज़्यादा ऐसे लोग हैं। और आप लोगों के सामने जो हुआ वो आपके सामने है। पूरा चौक हो गया मैरीन ड्राइव, जेपी सेतु। और जब 3 घंटे के हल्ला गुल्ला के बाद ये बात हुई कि जेपी सेतु बंद हो गया है, चौक हो गया है, तो प्रशासन ने बड़े कन्वीनियंटली जेपी सेतु पर चढ़ने को ही बंद कर दिया। तो यहाँ जेपी सेतु तो खाली हो गया, लेकिन मैरीन ड्राइव तो आप लोग देख ही रहे थे, गांधी मैदान में पहुँचने की कोई जगह ही नहीं थी। तो इसलिए मैंने रैली में जाकर अपने समर्थकों से, जन स्वराज परिवार के साथियों से माफ़ी मांगी और उनको ये कहा कि आपको यहाँ नहीं आने दिया गया, लेकिन अब इसको कॉम्पनसेट करने का यही तरीका है कि हम आपके पास आएँ। तो बिहार बदलाव जो रैली है, इसको बिहार बदलाव यात्रा के तौर पर अगले 10 दिन में मैं निकलूँगा और पूरे बिहार में जहाँ जहाँ से जन स्वराज परिवार के लोग हैं, समर्थक हैं, दल है, वहाँ पर मैं जाऊँगा और उस यात्रा के जरिए लोगों से मिलूँगा। आपको लगता है कि जानबूझ के प्रशासन की तरफ से रोका गया, ऊपर से कोई इस तरह का आदेश? देखिए, मैं जिस बात का मेरे पास प्रमाण नहीं है, मैं वो नहीं कह सकता हूँ। मैं तो यही कह सकता हूँ कि ये प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है या उनका विशुद्ध निकम्मापन है। क्योंकि अगर आपने गांधी मैदान में रैली की इजाज़त दी है, अगर आपको ये बताया गया है कि कितनी गाड़ियाँ, कितनी बड़ी गाड़ी, कितनी छोटी गाड़ी, किस ज़िले से कब निकलेगी, ये सारी जानकारी जब दी गई है, एक बार नहीं 10 बार दी गई है, लिखित में आपने ज्वाइंट ऑर्डर इशू किया है, उसके बावजूद आप पूरा, आज आपने खुद देखा होगा, एक छोटा सा नेता कहीं यहाँ जाता है, वो चोर है, बदमाश है, डकैत है, माफिया है, उसके आगे पीछे 10 पुलिस वाले चलते हैं। आज वहाँ 5 लाख लोगों को बुलाया गया है और कुल जमा 15-20 वहाँ पुलिस वाले भी नहीं थे। पूरे मैरीन ड्राइव पे जेपी सेतु से लेकर गांधी मैदान तक मैं खुद भी गया देखने, 20 पुलिसकर्मी भी नहीं थे। तो अब इसको आप क्या बताएंगे? आप खुद से देख लीजिए कि भाई ये प्रशासन का गैर जिम्मेदाराना रवैया है, उनका निकम्मापन है या राजनीतिक दबाव है। और चौथा बात तो कुछ मेरे समझ में आ नहीं रहा है कि जब आपने लिखित में परमिशन दिया हुआ है, आपको जानकारी है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, आप छोड़ दीजिए कि वो जन स्वराज का है या प्रशांत किशोर का है, इतनी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, अगर कोई दुर्घटना हो जाए, अगर कोई बात हो जाए, बिल्कुल प्रशासन का कोई है ही नहीं वहाँ पर। क्या आपको रोकने की कोशिश की जा रही है? नहीं भाई, जन स्वराज को रोकने की कोशिश करना तो ठीक है, आप राजनीति है, लोकतंत्र है, हम जीतने का प्रयास करेंगे, मेरे जो राजनीतिक विरोधी हैं उसको रोकने का प्रयास करेंगे, उसमें कोई गलती बात नहीं है। आप रोकना चाहते हैं रोकिए, लेकिन लोकतांत्रिक तरीके से रोको ना भाई, लोकतांत्रिक तरीके से लड़कर हरा दो, कोई बात नहीं है। हम ये बात तो नहीं कह सकते कि आप हमसे कोई राजनीतिक लड़ाई किसी की ना हो, इस पर दिक्कत नहीं है। लेकिन जो मुझे लगा कि आज 2 लाख से ज़्यादा लोग सुबह से घर से निकले हैं बिना खाए पिए, इस गर्मी में रोड पर। जब मैं जा रहा था 5 बजे, तब भी कम से कम 10,000 लोग पैदल जेपी सेतु के आगे से पूरे मैरीन ड्राइव पर, महिलाएं गांव की पैदल चली जा रही हैं। तो मेरे लिए तो ये मतलब बहुत अफसोस की बात रही कि मुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैं तो रैली करने में बहुत यकीन नहीं रखता हूँ, 2-2.5 साल से तो मैं गाँव में ही जा रहा हूँ। चूँकि जन स्वराज पार्टी में साथियों का ये था कि एक बड़ी सभा होनी चाहिए, इसलिए प्रयास किया और अपनी ओर से हम लोगों ने सारी कोशिश की, लोगों को बैठने की, खाने की, पानी की, कि भाई उनको कोई कष्ट ना हो। लेकिन प्रशासन ने जो ये किया है वो अच्छा नहीं किया है। बाकी ठीक है, ये तो लोकतंत्र है, चलता रहता है। आगे अब आप क्या करेंगे? आप नहीं, मैंने बताया कि वहीं पे घोषणा करी कि बिहार बदलाव यात्रा पर निकलेंगे और बिना समय गवाए हर गांव, हर शहर, हर प्रखंड तक पहुंचेंगे और लोगों को बात बताएंगे, जो बात जन स्वराज की परिकल्पना है, बिहार के बदलाव की को लेकर जो हम लोग की सोच है, उससे पीछे हटने वाले नहीं हैं।
मैं इन सब चीज़ों से बहुत घबराने वाला नहीं हूँ। अगर प्रशासन इसको जानबूझ के भी कर रहा है तो उन्हें पता नहीं है वो किससे उलझ रहे हैं। एक आखिरी सवाल, आपने कहा कि नवंबर में नीतीश कुमार का पॉलिटिकल एंड जो है वो तय है। आज कोई थोड़ी कहा, तो रोज कहते हैं नीतीश कुमार का पॉलिटिकल अंत तो हो ही गया है और उसका बस पूर्ण फाइनल पटाक्षेप होना है, वो नवंबर में हो जाएगा।